अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? सुबह बखैर। काइंडली जैसे ही आप आते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आप देखें डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अटेंडेंस का लिंक मिलेगा, तो आपने सबसे पहले अटेंडेंस मार्क करनी है, ठीक है? आप में से किसी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट मिला हो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं ब्रदर, आप ठीक हैं? आई एम वेरी हैप्पी टू नो। ठीक है, हम इनके स्टूडेंट्स हैं, जो उनमें से एक स्टूडेंट है आप में से जिसको प्रोजेक्ट मिल गया, अवार्ड हो गया है। ठीक है, उसका फाइबर का पहला प्रोजेक्ट उसे मिल गया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ब्लेस टू नो कि माशाल्लाह प्रोजेक्ट मिल गया है। अभी आज इंशाल्लाह वो कंप्लीट करेगा। जहाँ पर मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं इंशाल्लाह उसकी हेल्प करूँगा। आपके पास लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताएं। पास लेक्चर्स में ना। पास लेक्चर्स में से कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझे बताएं। और बिडिंग का क्या स्टेटस है? परफेक्ट है। आपने अगर आप कह रहे हैं होस्टिंग इज द बेस्ट वे टू अपलोड थीम्स आर डन विदाउट एनी प्रॉब्लम, परफेक्ट, दैट्स वेरी गुड। होस्टिंग के अंदर थोड़ा सा इजीनेस होती है कि आपको वन क्लिक के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन मिल जाती है। सेकेंडली, वहां पर आपका लिंक उस तरह ब्रेक नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोकल पे काम कर रहे होते हैं तो हमें वहां पर थोड़ा इशू फेस करना पड़ता है। स्पीड का थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ता है। अच्छा जी, रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने बेसिकली देखना है कि ऑर्डर कैसे लेना है। ठीक है, बाय रिक्वेस्ट की हमने बात करनी है कि बाय रिक्वेस्ट हम किस तरह सेंड करते हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन आई होप आपके साथ शेयर हो रही है।
कल ना एक स्टूडेंट में आप में से किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर अगर होस्टिंग के ऊपर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे हमने 000 वेब होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल किया जस्ट वन क्लिक के ऊपर, तो फिर हमें लोकल होस्ट के ऊपर पढ़ना क्यों जरूरी है? तो उसका आंसर मैं ब्रदर के साथ भी शेयर किया था, ठीक है, आप सबके साथ भी शेयर कर देता हूँ कि बात ये होती है हर टाइम हमें इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता। समटाइम्स हमने खुद टेस्ट करनी होती हैं चीज़ें, ठीक है, अपने पास सेव करके उसे देखना होता है कि काम ठीक चल रहा है, या हमने उसमें कोई कस्टमाइजेशन करनी होती है, प्लस माइनस करना होता है। उसके लिए हमें हमारी लोकल मशीन के ऊपर अगर इंस्टॉल होगा तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, उसमें कस्टमाइजेशन करके देख सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर मैं लाइव सर्वर के ऊपर करता हूँ तो वो वेबसाइट लाइव चल रही होती है, ठीक है, वेबसाइट लाइव चल रही होती है तो फिर प्रॉब्लम आती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा आपने काम कर दिया या आपसे ऐसा काम हो गया कि वेबसाइट बंद हो जाती है या कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए बंद होती है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है, वेब ट्रैफिक का इशू आता है, जब उनकी वेबसाइट अर्निंग कर रही होती है, तो एक अर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, क्लाइंट को हम परेशान नहीं करते इस हवाले से, ठीक है, दिस इज द रीजन। आज का जो टॉपिक है, पहले तो हम बात करते हैं, फाइवर पे जाते हैं। मेन मकसद यही है कि किसी तरह हमारी अर्निंग ज़्यादा हो, हम अर्निंग वाले जो बूस्ट है उसके अंदर आ जाए। कुछ चीज़ें मैं क्लियर करता रहता हूँ। फ्रीलांसिंग जो है ना, फ्रीलांसिंग, दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस। जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस, ये बिजनेस ही है और फुल टाइम जॉब है, फुल टाइम बिजनेस, ठीक है। अगर आपका अपना सेटअप है, अगर आप में से किसी ने अपना सेटअप देखे हैं, या आपके पेरेंट्स, आपके फादर या कोई भी आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर जो अपना कारोबार कर रहा है, तो यू कैन सी हिम कि वो किस तरह एक्टिव है। अगर आप जॉब करते हैं तो यू जस्ट नीड टू बी एक्टिव डूइंग अ जॉब, ठीक है। अगर आप जॉब करें तो क्या होगा, यू आर एक्टिव जस्ट फॉर 8 आवर्स, 8 or 9 hours, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। बट इफ यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, फिर क्या होता है, ठीक है, यू आर एक्टिव 24/7, इज इट ट्रू? 24/7 आप एक्टिव है, ठीक है। जैसे ही क्लाइंट ने रिस्पॉन्स आया, क्लाइंट पता चला यहाँ जाना है, ये काम है, ये आप एक्टिव हो, सुपर एक्टिव हो, क्योंकि आप अपना बिजनेस कर रहे हो। फ्रीलांसिंग इज द सेम, इज द सेम थिंग, ठीक है। यू हैव टू बी सुपर एक्टिव, यू हैव टू बी सुपर एक्टिव, ये याद रखें, ये चीज माइंड से ना दूर करें। दूसरी बात है, एज यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग बिजनेस, ठीक है, तो आप सर्विस सेल कर रहे हो, अपनी सर्विस सेल कर रहे हो, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट की कर रहे हो, वेबसाइट डिजाइन, ठीक है, वर्डप्रेस, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, पीएचपी डेवलपमेंट, माई एसक्यूएल का, ठीक है, डेटाबेसिस, माई एसक्यूएल डीबी, ये सब चीज आप दे रहे हो। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद हो सकता है पोस्टर डिजाइन, पोस्टर डिजाइन की दे सकते हो, कंटेंट राइटिंग, ये सब आप सर्विसेज आप दे रहे हो, ठीक है। अब अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे हर तरह से क्लाइंट चाहिए, ठीक है, मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे क्लाइंट मिलेगा तो मैं आगे फर्दर मूव कर सकता हूँ। अब क्लाइंट मैं कहाँ से ले सकता हूँ, हाउ आई कैन विन अ क्लाइंट, विन द क्लाइंट, ठीक है, मैं कैसे क्लाइंट विन कर सकता हूँ, ठीक है, दिस इज द की पॉइंट। अगर मेरे पास क्लाइंट है, इसका मतलब है मेरे पास बिजनेस है, मैं अर्न कर सकता हूँ इसीलिए, ठीक है। अब क्लाइंट अर्न करने के, क्लाइंट लाने के वेज हैं, ठीक है, फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आवर, उसके बाद आ जाता है टॉप टेल, उसके बाद आ जाता है 99 डिजाइन, ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म आ जाते हैं, ठीक है। हमारा प्रोफाइल यहाँ बना हुआ है, वी हैव प्रोफाइल हेयर,
जो चीजें मैंने आज न्यू ऐड करनी थी वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। क्लाइंट की बात कर रहा हूँ मैं, क्लाइंट यहाँ से आ सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है। दिस इज द मेन प्लेटफॉर्म, मेन प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये है राइट नो हमारी प्रोफाइल कहाँ पर है, हमारी प्रोफाइल फाइवर पे है, ठीक है, हमारी फाइवर पे प्रोफाइल है। बट आई बिलीव यू हैव योर प्रोफाइल एट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑलरेडी, ठीक है। नो यू हैव टू क्रिएट योर प्रोफाइल एट लिंक्डइन, ठीक है। आपको अब लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल अपनी क्रिएट करनी है। लिंक्डइन पे आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है, बिल्ड करनी है, अच्छी प्रोफाइल बनानी है आपने। साथ साथ फेसबुक बी प्रोफेशनल एंड इंस्टाग्राम बी प्रोफेशनल। दिस इज अ सिंपल वर्ड, ठीक है। आप जो सर्विसेज दे रहे हैं अपने आप को एज अ प्रोफेशनल वहां पर इंट्रोड्यूस करवाओ, ठीक है। प्रो एज अ प्रो इंट्रोड्यूस करवा दो, ताकि आपको सिर्फ वहां पर एक वेबसाइट पे सिर्फ स्टे नहीं कर रहे, आप वहां पर बिजनेस भी रन करना स्टार्ट कर दे। उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर वापस चलते हैं, हम फेसबुक पे आते हैं। फेसबुक पे ये फेसबुक है मेरा। मैं कहता हूँ फ्रीलांसर, फ्रीलांसर मैंने सर्च किया फेसबुक के ऊपर, मैं फ्रीलांसर सर्च कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत से यहाँ पर ग्रुप्स आ जाएंगे, पेजेस आ जाएंगे, बहुत से यहाँ पर ग्रुप्स आ जाएंगे, पेजेस आ जाएंगे। मैं यहाँ पर स्पेसिफिक किसी और कंट्री का, मैं दुबई का, मैं यूएसए का, कनाडा का ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ, या मैं पाकिस्तान का ग्रुप ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं पेज लाइक कर लेता हूँ। अगर मैंने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो मुझे इधर आ जाएगा कि मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर मैंने नहीं किया हुआ तो नहीं आएगा। ये मैं जैसे ओपन करता हूँ, उसके बाद आ जाता है ये जैसे ग्रुप है, गेट प्रोजेक्ट फ्रीलांसर अपवर्क फाइवर, मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। एज अ पर्सनल प्रोफाइल मैंने ज्वाइन किया। जो मैं ग्रुप ज्वाइन किए हुए ऑलरेडी, मैं जिन ग्रुप्स के अंदर हूँ, जैसे मैं कहता हूँ पाकिस्तानी फ्रीलांसर, पाकिस्तान फ्रीलांसर का कोई ग्रुप होगा जिसमें मैं ज्वाइन हूँ, ये देखिए ये मैं ऑलरेडी ज्वाइन हूँ। पाकिस्तान फ्रीलांसर में मैं जाता हूँ, ये क्या कहते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने आई नीड अ डाटा कोलेक्टर, ठीक है, फ्रॉम नेट, ठीक है, इफ समवन कैन हेल्प प्लीज इनबॉक्स मोहम्मद अली सिंधु, ठीक है। अब मैं इसके साथ चेक इन बॉक्स कर सकता हूँ, इसको मैसेज कर सकता हूँ, नीड अ लोगो फॉर द कंपनी, नीड अ लोगो फॉर कंपनी। मैं इसके साथ बात कर सकता हूँ, इफ आई एम डूइंग द सेम जॉब, ठीक है। स्टार्ट स्टैट एक्सपर्ट, ठीक है, अगर आप में से कोई स्टैट एक्सपर्ट है वो कहते हैं इस पे कॉन्टेक्ट करें। लुकिंग फॉर वीडियो एनिमेशन प्लीज इन बॉक्स डिटेल, ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड, माई बजट इज 5K, ठीक है। एनीवन हु कैन चेंज दिस नेम इन मैटलैब, ठीक है, ये मैटलैब में नाम चेंज करना है, वो कह रहा है कोई हेल्प कर सकता है। एनीवन नोस, ठीक है, ये एक होगा मशीन कोर्स है कोई। उसके बाद आ जाता है, क्या कोई भाई आईसी नंबर की इंफॉर्मेशन दे सकता है, ये कोई और चीज है। नीड चीपेस्ट फेसबुक पेज लाइक्स, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने अपना टास्क डिफाइन किया हुआ है, लोग कहते हैं कि यहाँ पर कोई बंदा मिले हमें, हम उसके साथ काम करें। अब ऐसा नहीं होगा आप यहाँ पर आएंगे काम करना स्टार्ट कर देंगे, आपको किसी के साथ बात करने से पहले उसकी प्रोफाइल लाजमी चेक करनी है। आपको चेक करना है फेक प्रोफाइल तो नहीं है, अगर तो फेक प्रोफाइल है, ठीक है, यू विल नॉट वर्क विद हिम, ठीक है। हाँ, अगर ठीक प्रोफाइल है तो आप उसके साथ काम कर सकते हैं, आपको प्रोफाइल देखते सार पता चल जाता है कि प्रोफाइल एक्टिव है नहीं एक्टिव, इसके फ्रेंड्स कैसे हैं, ये काम देगा, पैसे देगा कि नहीं देगा, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रोफाइल देखूं, ये हिंदी कोई इंडियन आ रहा है, ठीक है, मैं ये जज करूंगा ये प्रोफाइल सही है कि नहीं, इसके फ्रेंड्स देख के पता चल जाता है, उसने जो पिक्चर्स पोस्ट की होती है उसको देख के आपको अंदाजा हो जाता है, मीन्स आपकी इतनी कैलकुलेशन है, यू विल गेट इट के प्रोफाइल सही है कि नहीं सही, ठीक है। दूसरा इसका फायदा क्या होता है, दूसरा फायदा होता है कि जब आपके पास बर्डन आ जाता है, आपके पास एक्स्ट्रा काम आ जाता है, ठीक है, आप यहाँ पर आउटसोर्स कर सकते हैं, आप यहाँ से काम ले भी सकते हैं, यहाँ पर काम दे भी सकते हैं। सेकेंडली, आप अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप अपनी यहाँ पर मार्केटिंग कर रहे होते हैं, आप यहाँ पर अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, लोगों को पता चला है यार ये फ्रीलांसर है, ठीक है। जैसा आप नॉलेज यहाँ पर शेयर करते हैं, जैसा भी नॉलेज आप एबीसी शेयर करते हैं, आप वेब डेवलपमेंट से रेलिवेंट शेयर करते हैं, आप कंटेंट राइटिंग से रेलिवेंट शेयर करते हैं, या आप कोई और नॉलेज अपना शेयर कर रहे होते हैं जिसमें आप एक्सपर्टीज है,
ठीक है, आप कहते हैं आप पीएचपी का बड़ा अच्छा आपको आता है, आपको डेटाबेसेस बड़ी अच्छी आती है, जो भी चीज आप अच्छा आपके पास नॉलेज है, ठीक है, आप यहाँ पर शेयर करते हैं, लोग आपको उस नॉलेज से उस कीवर्ड्स की बेस के पर जानने लग पड़ते हैं, फिर उससे रेलिवेंट जब भी कोई काम आता है तो लोग आपको रेफर करते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि आर यू अवेलेबल फॉर दैट टास्क। ठीक, इस तरह आपका काम चल रहा होता है, इस तरह आपको आप मार्केटिंग में इन कर रहे होते हैं, मार्केटिंग में आपकी रेपुटेशन बन रही होती है। दूसरी चीज ये होगी फेसबुक की बात, सेम इंस्टाग्राम है, सेम इंस्टाग्राम है, ठीक है। ये दो चीजें आई बिलीव आपको आइडिया हो गया होगा कि ये वाकई वर्क वर्क करती हैं और ये फायदेमंद होती हैं। कोई क्वेश्चन है आपका अभी तक तो मुझे काइंडली बता दें। अब्बास चीमा है, अब्बास चीमा ऑनलाइन आए हैं कि नहीं अभी तक? मोहम्मद अब्बास चीमा। ब्रदर आपका कोई क्वेश्चन किसी का है तो काइंडली मुझे बता दें। अच्छा जी, हमने बात कर ली है इंस्टाग्राम और फेसबुक की कि यहाँ पर आप प्रोफेशनल हो, इंट्रोड्यूस एज अ प्रो, ठीक है, अपने आप को एज अ प्रो इंट्रोड्यूस करवाएं, अपने आप को एज अ प्रोफेशनल कराएं। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो वहां पर आप यहाँ पर आपका स्टेटस एज अ वेब डेवलपर होना चाहिए, ना कि आप वैसे ऐसी पोस्ट करते हैं जिनका कोई इतना फायदा नहीं हो रहा आपको, ठीक है। आप प्रोटेक्टिव पोस्ट लगाएं ताकि लोग आपको एज एज अ मेच्योर गाय पहचाने, ठीक है। लिंक्डइन है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा लेक्चर है, अभी आज अभी तो नहीं बात करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे फाइवर के ऊपर, ठीक है। फाइवर के ऊपर अगर मैं बिडिंग करना चाह रहा हूँ तो कैसे करूंगा। लेट मी चेक अगेन, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ गया हो, ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन आपका नहीं है, ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बाय रिक्वेस्ट है, ऑर्डर कंप्लीट है, ठीक है। दो वेज होते हैं, एक होता है कि हमें गीक के ऊपर ऑर्डर मिल जाए, जैसे मैं गीक्स पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कंटेंट मार्केटिंग, पब्लिश, वेब एनालिटिक्स, ये अच्छी जॉब है। ई कॉमर्स मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटर है, मोबाइल एडवर्टाइजिंग, म्यूजिक है, ठीक है। ये अभी तक अवेलेबल नहीं है इसका। जी ये मैंने ओपन किया है वेबसाइट, वर्डप्रेस वेबसाइट कर देते हैं। अच्छा जी, एक ही है कि हम यहाँ पर जाते हैं, ये गिग मुझे अगर अच्छी लगती है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इस पे कहता हूँ कंटिन्यू, 95 है, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। दिस इज द वन वे जिससे हम क्लाइंट हमें पैसे मिल रहे होते हैं, हम लोगों का काम कर रहे होते हैं, हमें ऑर्डर मिल रहे होते हैं, ठीक है। द सेकंड वे इज कि हम यहाँ से जाते हैं बाय रिक्वेस्ट पे, मैं अपनी जाता हूँ यहाँ से मोड पे करता हूँ, बाय रिक्वेस्ट पे जाता हूँ, यहाँ से मैं गीक कोई मुझे जो लगती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, या मेरी फील्ड से रेलिवेंट काम है, ठीक है, ये जैसे लिखा हुआ है गुड डे आई हैव अ विक्स वेबसाइट, ठीक है, आई एम बिल्डिंग एंड नीड विक्स कोडिंग, ठीक है, created in order to integrate a third party insurance rate calculator, ठीक है, which work code is already created, ठीक है, so that when a customer enter their information and click submit they are given the option of terms and monthly payment, ठीक है, number of years they can pay for the insurance and what it will cost monthly, ठीक है। there is a working version of the API to see how it works, but we only want to integrate the rate calculation portion, ठीक है, into the form I have built, or you can build the forms based on the one I have built, ठीक है, जो भी आप, ये एक अच्छा खासा पोर्शन है, ये मैंने कॉपी किया यहाँ से, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, ठीक है, ये मैंने फील फ्री, ये दोबारा मैं कॉपी मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अभी राइट में कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन है, ये आपके लिए, इसके ऊपर आप वेट करें। आई नो डेट आपको वीक्स का नहीं पता, बट स्टिल आप वेट करें इसके ऊपर, ये आप इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, आप अपना जो माइंड सेट है, ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पर वेट करेंगे, ठीक है।
वंस यू विल बिड, उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या करना है। लेट मी मेक दिस इजी फॉर यू। ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आपने बिड करना है। अच्छा, अभी आवाज आ रही है आपको मेरी ब्रदर? रेट आप अपनी मर्जी से लगाएंगे, ठीक है, बस आपने बिड करना है ताकि मुझे अंदाजा हो कि आप किस तरह बिड करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो आप किस वे में उसमें बिड करते हैं, देन इट विल बी इजी फॉर मी टू गाइड यू कि कैसे आपने बिड करना है, नेक्स्ट टाइम जब आपने बिड करना है कैसे करना है। यहाँ में से कोई फील अपर के ऊपर ये बिड कर रहा है, इसके ऊपर फाइवर के ऊपर, तो उसको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो क्या रीजन हो सकती है उसकी? ठीक है, दिस इज आई वांट टू नो अबाउट यू। शान कहाँ पर गए? परेशान नहीं नजर आ रहा आजकल। बाकी आप स्टूडेंट्स को ट्राई कर लें।
आई एम जस्ट वेटिंग कि आप वहां पर बिट करें। परफेक्ट, आवाज आपका काम कंप्लीट हो गया है। तो क्या आपने वर्डप्रेस पे भी कर दिया इम्प्लीमेंट कि सिर्फ अभी आपने एचटीएमएल डिजाइन किए हैं? आपने एचटीएमएल सिर्फ डिजाइन किया कि वर्डप्रेस पे भी आपने वो उसको डिप्लॉय कर दिया है? बताइएगा मुझे। अच्छा, ये जो है ना, अभी प्रपोजल लिखने का मैं आपको टाइम लास्ट पे देता हूँ, हम वापस आते हैं, स्टार्ट करते हैं बाय रिक्वेस्ट के ऊपर। की पॉइंट्स है, हाउ टू सबमिट योर ऑफर, ठीक है, सबमिट योर ऑफर। ये दो पॉइंट्स हैं कि अगर हमें यहाँ पर कोई शो हो जाती है, बाय रिक्वेस्ट शो हो रही है। अब जो बाय रिक्वेस्ट शो होगी वो किस बेस के पर हो रही होती है? जो आपने गिग्स बनाई होती हैं उसकी बेस पे होती है। जो आपने यहाँ पर जब अपनी प्रोफाइल बनाई होती है, तो वहां पर आप जब अपनी सर्विस सेट करते हैं, इन दो बेसिस के ऊपर आपको गिग शो हो रही होती है। मेन होती है जो आपने प्रोफाइल गिग्स बनाई होती हैं। जैसे मेरे पास अगर ये गिग्स हैं इस वेबसाइट, क्या नाम है जो है प्रोफाइल, इसमें अगर गिग्स हैं, वर्डप्रेस का है, अदर्स का है, ई कॉमर्स डेवलपमेंट है, ठीक है, लीड जनरेशन है, तो इससे रेलिवेंट यहाँ पर मुझे गिग्स शो होंगी। ठीक है, जैसे अदर ये सारी गिग्स मुझे शो हो रही हैं, ये जो बाय रिक्वेस्ट हैं ये मुझे मल्टीपल शो हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने हाउ टू सबमिट योर ऑफर, ठीक है, फ्रॉम द रिसेंट बाय रिक्वेस्ट लिस्ट, ठीक है, क्लिक सेंड ऑफर, सेलेक्ट द रेलिवेंट गिग, ठीक है। ये सारी ऑप्शन हम यहाँ पर करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं इसका। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है, दोबारा मैं सिर्फ आपके सामने डेमो दे रहा हूँ ताकि आप भी ये स्टार्ट करें, आप भी ये बिल्ड करना स्टार्ट कर दें। I need to set up a Discover server for me. I want if the wrong I'm looking someone comfortable structure। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि जिसके ऊपर हमने बिट करना है, हम इसी पे बिट कर लेते हैं। इससे डॉक्यूमेंट भी एक सेंड किया हुआ है। ये टाइम लेगा, हम उसको भी देखते हैं। अगर ओपन हो गया, नहीं ये भी नहीं। आप भी बिट कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ आपके साथ। गुड डे, आई हैव अ विक्स वेबसाइट आई एम बिल्डिंग एंड आई एम बिल्डिंग, ठीक है, एंड नीड विक्स कोडिंग क्रिएटेड इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट अ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रेट कैलकुलेटर, ठीक है, विच वर्किंग कोड इन। ये मेरे पास आया, ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा गुड डे, आई हैव अ विक्स वेबसाइट आई एम बिल्डिंग, ठीक है, वो बता रहा है कि इंश्योरेंस रेट कैलकुलेटर चाहिए उसको। यहाँ तक मुझे क्लियर हो गया। विच वर्किंग, ठीक है, सो दैट व्हेन द कस्टमर एंटर द इंफॉर्मेशन
In Click Submit they are given an option term and monthly payment, ठीक है, they can pay for the insurance and what it will cost monthly. Perfect है. This is a working version of the IPA to see how it works, but we only want to integrate the rate calculation portion into the form I have built, or you can build a form based on the one I have built, so you know what each field need to be. So I need to know your cost if you using Wix fetch command, to grab the JS and the TS files, our URL to integrate it in the right way of. If interesting, the create JS code for calculator directly into the Wix would be easier for you. Okay. Okay. I provide the screenshot of the API, so it was created, but I am replicating on a Wix site, to have better design control and tailor to individual businesses. Okay. Step 3, show the field of the API which I have reached on Wix. Okay. If we are a go, I will add you as editor of the site, of course. Okay. Step 5 है show the eventual output of the backend rate calculation based on the age of the customer they put into the form. Step 7, part 1 and part 2 show the full information verification output. ये feel free to ask any other question about this project you may have which I may not include it. Oh my god. ठीक है, सर 7 स्टेप बताएं. ठीक है, हम इसके यहाँ पर इसने पहले तो नंबर नहीं दिए भाई, यहाँ पर इसने नंबर देना शुरू कर दिए. स्टेप 3 के बाद स्टेप 4 मिसिंग है. ठीक है, स्टेप 5 आ गया, स्टेप 6 मिसिंग है, स्टेप 7 आ गया. ठीक है, लेट मी चेक इसका जो इसने दिया हुआ है इमेज, ये इमेज इसने दिया हुआ है. ठीक है, फनल गुड्स एंड सर्विसेज अमाउंट. ठीक है, डाउन अमाउंट. ठीक है, आंसर टू द क्वेश्चन हेल्थ क्वेश्चन 1, हेल्थ क्वेश्चन 2. ठीक है, परफेक्ट है. ये कुछ उसने एपीआई का दिया हुआ है कि आउटपुट आ रहा है. ओके जी, लेट मी बिट है. ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा. सबसे पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पर मिली है वो क्या मिली है, इसका नाम मिला है. इसने मेरा सिंसियरली स्कॉट. मैं कॉपी करता हूँ, हेलो स्कॉट. ठीक है, उसका नाम से मैंने से बुलाया. सबसे पहली चीज़ मैंने देखनी है एज मच एज पॉसिबल कि मुझे उसका नाम मिल जाए. ठीक है, या जब मैं अपने लैपटॉप से ऑन हूँ तो मुझे यहाँ पर नाम नहीं मिलता. अगर मैं मोबाइल ऑन करता हूँ, जब मैं मोबाइल करता हूँ, मैं यहाँ पर अगर मेरे पास फाइबर है, मैं फाइबर ऑन करता हूँ. फाइबर से यहाँ मैं बायोगैस पे जाता हूँ. जैसे ही मैं बायोगैस पे जाता हूँ, ये देखें, आई बिलीव आपको शो हो रहा होगा. लेट मी शो यू. ये अगर मोबाइल के, ये देखिए यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल से जाएंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर नाम शो हो रहे होंगे. ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर मैं यहाँ से कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर नाम नहीं शो हो रहा. ठीक है, बेटर होता है कि आप अपने मोबाइल से भी ऑन कर लें ताकि आपको क्लाइंट का नाम शो. ठीक है, सबसे पहले उसको उसके नाम से बुलाएं. ठीक है, उसका जो भी यूजर नेम होगा, हेलो आप उसका यूजर नेम ऐड करेंगे. ये फाइबर के लिए. बाहर वेबसाइट के लिए डिफरेंट वे होता है कि कैसे हमने उनका नाम फाइंड आउट करना है, कैसे हमने उनकी इंफॉर्मेशन गेट करनी है. अच्छा जी, ये हो गया. मैंने पहले उसके नाम से उसको बुला लिया. ठीक है, उसके बाद है कि मैंने उसे बताना है कि मैंने तुम्हारा जो तुमने बिट की, तुमने इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है मैंने पढ़ी है. ठीक है, आई हैव गॉन थ्रू योर जॉब डिस्क्रिप्शन, फाउंड दैट आई कैन डू दिस जॉब फॉर यू. ठीक है, यहाँ तक मैंने कहा. मैंने बताया कि भाई मैंने तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है. ठीक है, और मैं आई फाउंड कि मैं ये कर सकता हूँ. ठीक है, मुझे इसका नॉलेज है या मैं इसको कर सकता हूँ इस जॉब को. उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मैंने देखना है कि क्लाइंट ने क्या क्या चीजें यूज की हुई हैं. उसने बोला आई हैव अ विक्स वेबसाइट. ठीक है, आई एम बिल्डिंग एंड नीड विक्स कोडिंग क्रिएटेड इन ऑर्डर इंटीग्रेशन टू अ थर्ड पार्टी. ठीक है, इंश्योरेंस रेट कैलकुलेटर, ये उसका कीवर्ड है जो उसने यूज किया हुआ है और मैंने भी इसी को यूज करना है. ठीक है, as you explained
in the description you want to integrate set calculator third party API insurance set calculator into your website I into your website ठीक है उसमें मैंने बता दिया explain ठीक है in the description that you want to integrate API insurance rate calculator into your website ठीक है which working just want to enter the information this calculator will work against the customer information about the payment ठीक है about the payment information होगा against the customer ये यहाँ पर है ठीक है when a customer entered their information and click submit they are given the option of the term and monthly payment ठीक है when the this calculator will work against the customer information about customer information when user add their information against his her information user will get the payment terms ठीक है मंथली व ईयरली होगा ठीक है जैसे जैसे बताया पेमेंट टर्म्स मंथली पेमेंट ठीक है ओके यहाँ तक मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया कि तुम ये चाह रहे हो इसका मतलब क्या है कि मैंने जो तुमने टास्क करवाना है ठीक है जो आपने एक्सप्लेन किया हुआ है जो भी टास्क ABC है मुझे वो समझ आ गया ठीक है यूजर यहाँ तक हो गया कि मुझे तुम्हारा टास्क समझ आ गया नेक्स्ट चलते हैं ठीक है देयर इज अ वर्किंग वर्जन ऑफ API TT होल वर्क ठीक है ओके सो दैट आई विल नो यूजिंग विक्स ठीक है अब उसने पूछा हुआ है कि आई नो यू आई नीड टू नो मैं तुम्हारी कॉस्ट जानना चाहता हूँ कि कितना तुम कॉस्ट करोगे ठीक है अब विक्स के अंदर है कि आप फेच कमांड यूज करके ग्रैब करते हो JS यूज करते हो ठीक है कि फाइल TS फाइल्स होती हैं ठीक है उनको करते हो उनके थ्रू आप URL के पर देते हो दूसरा आप JS के अंदर कोड डिजाइन करते हो ठीक है अब यहाँ मैं बता रहा हूँ ठीक है I will complete this task using JS. I will build all the using JS that will be more easy for me as I have expert in this. ठीक है मैं ये कर देता हूँ ठीक है आगे तुम भी JS मैंने से बता दिया कि मैं JS में करूँगा ठीक है मैं आई विल बिल्ड द कैलकुलेटर यूजिंग JS ठीक है कैट विल बी इजी फॉर मी क्यों इजी होगा क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज उसमें है ठीक है यहाँ से भी मैंने उसे बता दिया कि मैं अकाउंट वाला कैसे करूँगा वो कहता है स्क्रीनशॉट प्रोवाइड किया इंडिविजुअल बिजनेस के लिए शो द फील्ड्स ऑफ द API यहाँ तक मैंने उसे बता दिया अब मैं आगे कह रहा हूँ आई नीड टू टॉक एज यू explain very well all the job very well for more understanding but for more understanding kindly share the API link with me I would love to read that API requirement and help me to complete this job fast ठीक है यहाँ तक मैंने बताया कि अभी ये क्या ये इसे एक नाम देते हैं कॉल टू एक्शन कहते हैं कि मैंने इसे कहा कि भाई अपने मुझे API का लिंक सेंड करो ताकि वो मेरे साथ इनबॉक्स के अंदर आ जाए साथ मैंने बोला है जब मैं API की रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा तो इसलिए मेरे लिए इजी हो जाएगा इस काम को करना कंप्लीट करना मेरे लिए ज्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू मैं सब इधर रफली मैं चीजें देख रहा हूँ ठीक है once I will go through
through from the doc of API. I will let you know the charges of my job and time which I require. I will need to complete the job. Okay. Feel free to contact to me. Regards. ये मैंने किया. ओके हो गया. मैं यहाँ पर 70 कर देता हूँ. 2 दिन कर देते हैं. रिवीजन इसको 2 कर देते हैं. ठीक है. मैं यहाँ ये आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट, इसके बारे में हमने जब गिग बनाई थी हमें पता है. अगर मैं चाहता हूँ कि मैं गिग वो ये कि जब मुझे ऑर्डर प्लेस करे तो गिग की रिक्वायरमेंट की भी बात हो तो मैं इसको यस करूंगा, अदरवाइज मैं इसको नो कर दूंगा. ठीक है. बट मैं यहाँ पर से यस करके समझ देता हूँ. दिस इज द वे जैसे हम ऑफर सेंड करते हैं. कोई भी ऑफर सेंड करने के लिए हमें उसको पूरा पढ़ना है, उस जॉब को डिटेल में पढ़ के उसको सेंड करना है. अगर हम डिटेल में पढ़ के सेंड करते हैं तो ज्यादा चांसेस होते हैं क्लाइंट हमारे साथ कम्युनिकेट करे. कोई क्वेश्चन आपका? ओके. आपने वर्डप्रेस में डिजाइन कर लिए. दैट्स वेरी गुड. मुझे शो करवाइएगा, मुझे लिंक सेंड कर दीजिएगा पेज का ना, मैं देख लूंगा. अच्छा, ये है कि एवरीवन मस्ट फिल द डेली अटेंडेंस फॉर्म टू मार्क. ठीक है. मैंने आपको पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि आप देखें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक आपको शायद शेयर है, तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें. ठीक है. मैं दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूँ. आप काइंडली जिन्होंने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की वो अपनी अटेंडेंस लाजम मार्क करें. ठीक है. अच्छा, बाय रिक्वेस्ट के हवाले से कोई क्वेश्चन आपका हो? आपने अभी देखा कि किस तरह मैंने बाय रिक्वेस्ट सेंड की है. आपके साथ भी मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल शेयर की है. लेट मी चेक कि अगर आप में से किसी ने अभी तक बिड किया है. अभी तक किसी का बिड नहीं आया. ठीक है. आई एम वेटिंग कि आप जैसे ही बिड करते हैं मैं देखता हूँ. कोई क्वेश्चन आपका बाय रिक्वेस्ट के हवाले से? ठीक है. इसके बाद मैं आपको प्रपोजल का बताने लगा हूँ कि किस तरह हमने एक अगर प्रपोजल लिख रहे हैं तो अच्छा प्रपोजल किस तरह हम लिख रहे हैं, क्या उसके की पॉइंट्स होते हैं. जी, कोई क्वेश्चन आपका? जाहिद अब्बास, वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? इतनी लेट क्यों आए आप ब्रदर? कोई क्वेश्चन किसी का काइंडली मुझे बताएं. अच्छा जी. अच्छा, प्रपोजल राइटिंग के पर बात करने लगे हैं. दो तरह से प्रपोजल होते हैं. दो तरह से प्रपोजल होते हैं. एक शॉर्ट प्रपोजल होता है. शॉर्ट प्रपोजल होता है. ठीक है. एक लॉन्ग होता है, लॉन्ग प्रपोजल. लॉन्ग प्रपोजल भी कहते हैं इसे, डिटेल प्रपोजल भी कहते हैं. डिटेल प्रपोजल भी कहते हैं. ठीक है. दो तरह से हम प्रपोजल लिख रहे होते हैं. शॉर्ट प्रपोजल होता है जब मैं यहाँ फाइवर के ऊपर बिड कर रहा हूँ, ऑफर के ऊपर बिड कर रहा हूँ, फ्रीलांसर की किसी भी पोर्टल के ऊपर बिड कर रहा हूँ. मैं पहला जो प्रपोजल सेंड करता हूँ वो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि शॉर्ट प्रपोजल हो. ठीक है. वो डिटेल प्रपोजल कम होता है. उसकी रीजन होती है कि जो वहाँ का मकसद होता है हमारा होता है कि क्लाइंट को कन्वे करें कि हमें तुम्हारी बात समझ आ गई है, क्लाइंट हमारे साथ इनबॉक्स में है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है. ठीक है. लेकिन हमने जहां भी प्रपोजल लिखना है हमने फुल लिखना है. ठीक है. डिटेल में लिखेंगे अपनी तरफ से, हम पूरा उसे सेटिस्फाई करेंगे क्लाइंट को कि जो वो चाह रहा है उसे हम बताएं. ये कुछ उसके कीवर्ड्स हैं. हम उसको देखते हैं कि किस तरह प्रपोजल लिखा जाता है. ठीक है. अच्छा, राइटिंग अ प्रपोजल और कवर लेटर.
कवर लेटर ये जो भी आपके सामने पिक्चर शो हो रही है, ठीक है, ये कवर लेटर ये अपवर्क का है, ठीक है, हम इसे दोनों तरफ लेके जाएंगे, अपवर्क का भी, हम उसको जो भी फ्रीलांसर के पोर्टल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन योर लास्ट इंप्रेशन, दिस इज द की। जब आप डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं, दिस इज द की। जो क्लाइंट ने फर्स्ट टाइम आपके बारे में आपका पढ़ना है, ठीक है, उसने जो ज्यूम करना है उसी का वो लास्ट टाइम है। उससे डिसाइड होगा कि क्लाइंट आपके साथ कम्युनिकेट करेगा कि हमेशा के लिए आपको साइड डाउन कर देगा। इसलिए कभी भी जो आप प्रपोजल सेंड कर रहे हैं उसे लाइट नहीं लेना आपने। जब आप प्रपोजल सेंड कर रहे हैं आपने उसे लाइट नहीं लेना, आपने टाइम स्पेंड करना है, उसको रीड करना है, उसके बाद आगे प्रपोजल सेंड करना है। नो योर क्लाइंट बाय चेकिंग हिज प्रोफाइल एंड कंपनी इंफॉर्मेशन। जब भी आपने प्रपोजल किसी भी क्लाइंट को सेंड करना है, आप लोकल इंडस्ट्री में कर रहे हो, आप डिजिटल वर्ल्ड में कर रहे हो। जैसे अभी मैंने फाइवर की बात की, हम फाइवर के ऊपर प्रपोजल सेंड कर रहे हैं, ठीक है, फाइवर पे प्रपोजल हम सेंड कर रहे हैं। फाइवर पे प्रपोजल जब मैं सेंड कर रहा हूँ, मैंने बताया कि इसका यूजर नेम हमने कैसे लेना है, मैंने आपसे शेयर किया कि मोबाइल के थ्रू हम इसका यूजर नेम फेच कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि यूजर नेम इसका कैसे आया है। सेम वे में अगर हम ऑफलाइन काम कर रहे हैं या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अगर मैं किसी वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ, वहां से मैं क्लाइंट की प्रोफाइल चेक करता हूँ, इसके साथ अगर मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट देख रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि मोबाइल से हमें यूजर नेम मिल जाएगा, ये फाइबर का मैंने बताया। अगर मैं बात करूँ उसकी अपर की बात करूँ, ठीक है, अपर से जाके मैं उसकी प्रोफाइल चेक करता हूँ, इन्फॉर्मेशन चेक करता हूँ, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट क्या कहता है, तो मैं उसको इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको बिल्ड करता हूँ, ताकि क्लाइंट को मैं उसका मेन पॉइंट है उसके ऊपर हिट कर सकूँ। सेम इसी तरह अगर हम लोकल कर रहे हैं, लोकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इसी तरह फिर हम क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं। क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसको अब हम बिट करते हैं ताकि हम उसको बता सकें, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लें। नेक्स्ट अप रीड रिक्वायरमेंट वाइज, ठीक है, यहाँ पर हमें एक प्रपोजल शो हुआ, बाय रिक्वेस्ट शो हुई, ठीक है, हमने इसकी रिक्वायरमेंट 2 से 3 दफा पढ़नी है मिनिमम। पढ़ने की रीजन क्या है, क्यों भाई हमने 2 से 3 दफा पढ़नी है? इसलिए पढ़नी है कि हमें फुली अंडरस्टैंड हो, हम पता चले कि हम किस चीज के ऊपर बिड करने लगे हैं, ठीक है, हमें 100% अंडरस्टैंडिंग हो कि हम किस चीज पे बिड करने लगे हैं, इसलिए हमें 2 से 3 दफा उसकी रिक्वायरमेंट को रीड आउट करना है। भी डिफरेंट है, बहुत जरूरी है। आपको याद होगा मैट्रिकुलेशन आपने सबने क्लियर किया हुआ है। मैट्रिक में जब प्रेजेंटेशन की बात आती थी कि आपने पेपर कैसे डिफरेंट करना है, तो हमारे जो उस्ताद थे वो हमें बताते थे कि आप जब उर्दू का पेपर करेंगे, उर्दू के पेपर में आपके मार्क्स नहीं आते, ठीक है, आपने अपने आप को अच्छा करने के लिए आपने क्या करना है, आपने हेडिंग्स देनी है, उर्दू में हेडिंग्स देनी है, वो था एक वे के डिफरेंट होना है, बी डिफरेंट। सेम इसी वे को यूज करते हुए हम जब प्रपोजल सेंड करेंगे हम डिफरेंट होंगे। यहाँ पर जो लोग प्रपोजल सेंड करते हैं, मैक्सिमम लोग प्रपोजल उस तरह सेंड नहीं करते, रीड करके नहीं करते, ठीक है, डिटेल प्रपोजल नहीं सेंड करते। उसकी रीजन क्या होती है, वो जल्दी जल्दी सिर्फ कह रहे हैं प्रपोजल सेंड होते हैं, ठीक है, मल्टीपल लोगों को एक ही वो डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे होते हैं, एक ही प्रपोजल सेंड कर रहे होते हैं। अगर आप उसे, जैसे मैंने बताया कि जब हमने प्रपोजल सेंड किया, हमने क्लाइंट का नाम लिया है, उसे कॉल विथ हिज हर नेम, ठीक है, हमने उसके नाम से बुलाया। अब नाम जब बुलाते हैं तो अच्छा, दूसरे को अच्छा फील हो रहा होता है कि यार इसने मुझे नाम से बुलाया। दूसरी बात, हम उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टफुल वे में बता रहे हैं। तीसरी बात, हम उसे बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, कि तुम क्या काम करवाना चाहते हो, ठीक है, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं आगे, ठीक है, दीज आर द वे के हम उसे डिफरेंट वे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बी पर्सनलाइज्ड, ठीक है, कि क्लाइंट के साथ लगे कि हम पर्सनलाइज्ड हैं उसके साथ। डोंट बी जेनेरिक, ठीक है, दोनों वर्ड्स के ऊपर मैंने बात की है कि पर्सनलाइज कैसे हो सकते हैं, कि अगर हम क्लाइंट के नाम से बुला रहे हैं, हमें क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन पता हो, हमें पता हो कि क्या उसका कल्चर है, कल्चर बैकग्राउंड क्या है, हमने उसको थोड़ा सा सर्च आउट किया हुआ है, फिर हम उसे पर्सनलाइज करके बुला सकते हैं। मैं कहता हूँ अहमद कैसे हैं आप, अली आप कैसे हैं, ठीक है, एक वे ये अली आप कैसे हैं, अली अहमद आप कैसे हैं, ठीक है, या दूसरा वे क्या है, आप कैसे हैं यार बात सुने। ये दोनों डिफरेंट होता है। अगर मैं कहता हूँ अहमद बात सुने आप मेरी, तो ये बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे को अच्छा फील होता है कि यार इस भाई ने या जो भी एबीसी पर्सन है इसने मुझे इसके अपने नाम से बुलाया। लोगों को एक दूसरे का नाम याद नहीं होता है, सो दिस इज द की कि हम उसको उसके नाम से बुलाएं, पर्सनलाइज करें। डोंट बी जेनेरिक, जेनेरिक का मतलब है कि हम एक ही जो है
हमारे पास प्रपोजल है वो सबको ना सेंड करें, ठीक है। अगर ये विक्स की बात कर रहे हैं तो इसके विक्स वेबसाइट का बात कर रहे हैं, इसको विक्स का सेंड करें। अगर कोई बात कर रहा है कि उसको वेबसाइट चाहिए कंपनी पोर्टफोलियो, हम उसे कंपनी पोर्टफोलियो का ही प्रपोजल बना के सेंड करें, स्पेशल उसके लिए बना के सेंड करें। अगर वो कह रहा है कि सोशल उसको वेबसाइट चाहिए तो सोशल वेबसाइट का ही प्रपोजल उसको बना के सेंड करें। ऐसा ना हो कि एक ही हम वेबसाइट का प्रपोजल बनाए वो सबको सेंड कर दें, दैट्स नॉट गुड बाय द वे। ट्राई टू फाइंड आउट क्लाइंट नेम, हमने इससे बात कर ली है। स्टार्ट विद द वार्म एंड प्रोफेशनल ग्रीटिंग। प्रोफेशनल ग्रीटिंग होती है कि हम उसे हेलो अहमद, हेलो अली, ठीक है, इस तरह बुला रहे होते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर कर रहे होते हैं, ये वेज हम इसे फॉर्मल वे में इसे कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, डू नॉट एग्जैजुरेट, कंसीडर एक्सेप्शनल पॉइंट, ठीक है, ये बड़ा मजे का पॉइंट है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, डोंट एग्जैजुरेट। ये बड़ा मेन पॉइंट है। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं लेकिन हमने एग्जैजुरेट नहीं करना। क्यों नहीं करना भाई? मैं कहता हूँ मैं अब किसी बंदे को प्रपोजल सेंड करता हूँ, एक प्रपोजल मैंने उसे सेंड किया, जैसे मैंने अभी बाय रिक्वेस्ट सेंड की है आपके सामने। अब जब मैं प्रपोजल उसे सेंड कर रहा हूँ, मैं इसको बताऊँ भाई अस्सलाम वालेकुम, वो कहता है मुझे एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है, उसने बताया, उसने कहा आई नीड अ वेबसाइट फॉर माई बिजनेस, जस्ट इमेजिन, चेक इट आउट, क्या कर रहा है। मैं कहता हूँ हाय हाउ आर यू, आई एम हाफिज एम वकास, ठीक है, आई एम वर्किंग फ्रॉम लास्ट 6 years in the industry. I completed more than 2K jobs. I have 2K plus clients internationally. मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है। Before that, I was working one of the multinational company, स्पेल की मिस्टेक होगी उसे इग्नोर कीजिएगा, मल्टीनेशनल कंपनी, नेटसो टेक। देन आई स्टार्टेड माय ओन स्टार्टअप, ठीक है। देन आई स्टार्ट वर्क with one of the best software house in पाकिस्तान। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ उसको जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सारी एग्जैजुरेट मैं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ मैं ये किया, मैं 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने कंप्लीट जॉब की इतनी की, ठीक है, दैट्स फाइन। आप कितना बता सकते हो? आप ये बता सकते हो कि आपके पास ये क्लाइंट है, ठीक है, आपने इतना काम किया। इसके साथ क्या है, आप इससे रेलिवेंट जो है पोर्टफोलियो शेयर कर दो। आप अपने बारे में सिर्फ 2 लाइन में बताओ मैक्सिमम, वैसे हम कहते हैं 1 लाइन में बताओ, ठीक है। आपने नाम उसको पता चल गया मेरा नाम क्या है, ठीक है, मैं बता सकता हूँ मैं 6 साल हुए किया, ठीक है। अगर वो वर्डप्रेस का, ठीक है, आई एम एक्सपर्ट वर्डप्रेस डेवलपर, ठीक है, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ आई एम एक्सपर्ट वर्डप्रेस, फिर भी आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है, आई, ये मैं इसको खत्म कर देता हूँ। मीन्स में चीज बात को एग्जैजुरेट नहीं करना। अब उसकी रीजन क्या है, वो फाइवर या फ्रीलांसर के ऊपर आया अपना टाइम सेव करने के बाद, टाइम सेव करने के लिए उसके पास एक ऑप्शन थी कि वो जाता पहले बहुत सी सीरीज लेके आता, एक बंदा हायर करता, अपने पास पढ़ाता, उससे काम करवाता। अब यहाँ पर मैं उसको बड़ा टू द पॉइंट बात करता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक ही जगह पे जहाँ पर मेरा जो की पॉइंट है वो मैं रखता हूँ, ठीक है। मैं उसे एग्जैजुरेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरा नाम ये है, ठीक है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, बाकी उसको पोर्टफोलियो में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। कंसीडर एक्सेप्शनल पॉइंट, एक्सेप्शनल पॉइंट ये है कि आप उसे अपना पोर्टफोलियो शेयर करें, जो वेबसाइट जैसी वो चाह रहा है वैसा ही पोर्टफोलियो आप उसे शेयर करें। अच्छा, टेल द पॉइंट क्लाइंट व्हाई आर यू अप्लाइंग टू दिस जॉब, ठीक है, ये बड़ा की पॉइंट है, मजेदार का पॉइंट है कि क्लाइंट को आप बताएं कि आप क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आपने जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया, ये जॉब आपके लिए बड़ा जरूरी है, ठीक है। जरूरी किस तरह है कि ये आपके विजन या मिशन के साथ मैच कर रही है।
आपका जो एंड गोल है, आपका जो टारगेट है, अपना एक इंसान का टारगेट होता है, उसके साथ मैच कर रही है। जब आपको इस तरह बताते हैं कि यू आर वेरी एक्साइटेड, ठीक है, यू वांट टू वर्क, क्योंकि ये आपका गोल है, आप चाहते हैं लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को पावर करना, लोगों का चाहते हैं कि लोग अब डिजिटल वर्ल्ड के अंदर अपना बिजनेस इनहेंस करें, ठीक है। दिस इज द रीजन आई एम हेयर टू हेल्प यू, आई एम नॉट हेयर टू अर्न मनी फ्रॉम योर साइड, ठीक है। मैं यहाँ पर क्यों, पैसे कमाने के लिए हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। तो वो एक डिफरेंट ओरा क्रिएट हो जाता है, डिफरेंट क्लाइंट को फील हो रहा होता है। तो इस तरह हम उसे बताते हैं कि हम उसके लिए जॉब क्यों अप्लाई की है, ठीक है। स्टार्ट एड्रेसिंग रिक्वायरमेंट्स वन बाय वन, ठीक है। मस्ट राइट रेलिवेंट आंसर्स, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट एड्रेसिंग रिक्वायरमेंट्स वन बाय वन, ये वही बात है जो हमने जब प्रपोजल में लिखा था, ठीक है, हमने किया। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वन बाय वन हमने उसे बताना है कि योर 1 पॉइंट, हमारा पहला पॉइंट ये था, ठीक है, पॉइंट 1, ठीक है। मैं इस तरह अपना आंसर लिखता हूँ। वैसे बता सकता हूँ, पॉइंट 1 में बता सकता हूँ कि आप चाह रहे थे कि आपने एपीआई यूज करनी है, मैं बता सकता हूँ कि एपीआई को कैसे यूज करनी है, ठीक है। पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, मैं उसे पॉइंट्स के अंदर उसको बता रहा हूँ कि तुम्हारा ये इशू है, तुम्हारा ये इशू है, तुम्हारा ये इशू है। मैं ये वंस आई कंप्लीट द साइज, ठीक है, देन आई विल टेल यू इन डिफरेंट वे टू, ठीक है। हम वन बाय वन उसको उसके पॉइंट्स बताएंगे और उसको रेलिवेंट आंसर देंगे कि भाई इसका आंसर ये है, ये चीज इस तरह फिक्स हो जाती है। समटाइम्स होता है कि हम एक से ज्यादा उसे बताते हैं कि ऑप्शन ए ये है, तुम्हारे पास ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, और बेस्ट ऑप्शन कौन सी है और मैं कौन सी यूज करूंगा, ठीक है। ये भी बड़ा एक इमेज क्रिएट कर रहा होता है कि उसे पता चलता है कि जो बंदे ने जॉब के लिए अप्लाई किया उससे पूरा इन्फॉर्मेशन है, उससे पूरा नॉलेज है इस चीज का, इसलिए उसने अप्लाई किया। अच्छा, योर प्रीवियस एक्सपीरियंस रिलेटेड टू क्लाइंट जॉब, ठीक है। आपका जो एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने पहले बात की है, वो रेलिवेंट होना चाहिए। जो क्लाइंट जॉब चाह रहा है, क्लाइंट जो चाह रहा है, उसको वेबसाइट जैसी चाहिए, वैसा ही आपने उसके साथ एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है। नेक्स्ट जी, हाउ विल यू कंप्लीट क्लाइंट जॉब, ठीक है। टूल्स, टेक्निक, स्ट्रेटजी, ठीक है। आप क्लाइंट को ये भी बताते हैं कि आप उसकी जॉब कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया, जब मैं प्रपोजल आपके सामने लिख रहा था, ठीक है, मैंने बताया कि मैं जावास्क्रिप्ट यूज करूंगा, ठीक है। आप उसे बता सकते हैं कि आप विक्स का टूल यूज है, विक्स के ऊपर बनाएंगे, या आप शॉपिफाई यूज कर रहे हैं, वर्डप्रेस बना रहे हैं, ठीक है, वर्डप्रेस पे बनाएंगे, पीएचपी यूज कर रहे हैं, ठीक है, आप वो यूज करेंगे। उसके लिए टूल कौन सा है, आपने डेटाबेस माई एसक्यूएल, माई एडमिन यूज कर रहे हैं, वो बताएंगे। क्या स्ट्रेटजी यूज करेंगे, वो सारा आप उसे बताएंगे, ठीक है। जैसे ही आप उसे बता देते हैं, ही विल बी सुपर हैप्पी कि यार जो जॉब लेने आया बंदा, ठीक है, उसने मुझे पहले ही बता दिया फ्रीलांसर ने कि वो इस तरह जॉब करेगा, और वो उसको अपडेट कर रहा होता है। competitive advantage, ठीक है। व्हाट आर द प्लस पॉइंट दैट इज योर फेवर, ठीक है, कंपेयरिंग टू अदर फ्रीलांसर और कंपेटिटर। अच्छा जी, अब ये भी चीज है कि हम अगर 100 बंदे ने बिड किए, 100% इज गोइंग टू बिड, बिलीव मी। मैक्स जो होते हैं, मैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैक्स 7 to 10% होंगे अगर 100 ने किया हुआ है, ठीक है। मैक्स 7 to 10 लोग होंगे जिन्होंने इस तरह डिटेल में प्रपोजल सेंड किया होगा, ठीक है। अब आपका जो कंपटीशन है, you have competition with 7 or 10, not 100 people, ठीक है। सो बी इजी, बी रिलैक्स। जहां तक क्लियर हो गया, जब आपने डिटेल में किया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ तक आगे कंपेटिटिव एडवांटेज आपको अब आ जाता है, ठीक है। ये चीज आपने, अब आपके पास क्या फेवर है, क्या प्लस है, क्या डिफरेंट है। एक तो आप पैशनेट हो सकते हैं, क्या बड़े पैशनेट है। दूसरी चीज हो सकती है कि आपने उसको बताना है कि आप वाकई ये जॉब करना चाहते हैं, ठीक है, पैशनेट है। और सेकेंडली आप, जैसे आपने बताया हुआ, आप उसे कोई एक्स्ट्रा चीज दे सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं कि आप उसे 1 वीक के लिए टेक्निकल सपोर्ट दे देंगे। जब 1 वीक में अगर उसने कुछ चेंज करवाना हो, आप उसे फ्री कर देंगे, ठीक है। ये कंपेटिटिव एडवांटेज है जो दूसरा बंदा नहीं देगा। जो आप कह रहे हैं कि आप कुछ फ्री दे रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जब भी आप क्लाइंट के वैल्यू ऐड करते हैं, कस्टमर के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, क्लाइंट के लिए एक्स्ट्रा करते हैं, उसकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करते हैं, तो वो आपको हमेशा ही प्रायोरिटी देता है। सेम हमारी रियल लाइफ में भी होता है, जब कोई आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। सेम इसी तरह जब हम क्लाइंट के साथ काम कर रहे होते हैं, हम उनकी जिंदगी में वैल्यूज ऐड कर रहे होते हैं। जब हम उनकी जिंदगी में वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, तो वो हमें इसका बेनिफिट देते हैं। उसका बेनिफिट से मेरा मुराद ये है कि उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि वाकई वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। कॉल टू एक्शन, कंप्लीट टू रिप्लाई हो, शॉर्ट रिजेक्ट, ठीक है। अच्छा, कॉल टू एक्शन,
What is call to action? I want to know from your side, ठीक है, कॉल टू एक्शन क्या होता है भाई? कॉल टू एक्शन क्या होता है? मोहम्मद नबीर अकबर, कॉल टू एक्शन क्या होता है? अनम, कॉल टू एक्शन क्या होता है? फहद, अजीज, कॉल टू एक्शन क्या होता है? ये सब के लिए जो भी मुझे देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन है कि कॉल टू एक्शन क्या होता है। असद अली, कॉल टू एक्शन क्या होता है? ठीक है, बताएं मुझे, आई एम वेटिंग फ्रॉम योर आंसर। व्हाट इज कॉल टू एक्शन? आमिर ब्रोच, कॉल टू एक्शन क्या होता है यार? आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जी, कॉल टू एक्शन क्या होता है? काइंडली लेट मी नो। दिस इज द मेन थिंग, जब आप किसी को प्रपोजल सेंड करते हैं, ये एक बड़ा की पॉइंट होता है। अगर आपने ये फिट कर दिया, ये आपका पॉइंट ठीक हो गया, तो इसका आपको बहुत फायदा होता है। एनी वन ऑफ यू? आई गेस अभी कॉल टू एक्शन, कंप्लीट रिप्लाई, ठीक है। कॉल टू एक्शन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये मैं जैसी क्विज होगा उसमें भी आपसे पूछा रहेगा, सो याद रखना इसको। कॉल टू एक्शन होता है ऐसा आपने क्वेश्चन करना जिससे क्लाइंट आपको इनबॉक्स में मैसेज करते हैं, क्लाइंट आपको मैसेज करे, क्लाइंट के साथ आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए। कॉल टू एक्शन ये होता है। कॉल टू एक्शन होता है कि क्लाइंट के साथ आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए। कॉल टू एक्शन, क्लाइंट के साथ कोई आप ऐसा बात करें, ठीक है, क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट हो। जैसे मैं अगर बात करूं, ठीक है, मैंने यहाँ पर बाय रिक्वेस्ट सेंड की है। अब जब मैंने बाय रिक्वेस्ट सेंड की है, नीचे मैंने लिखा है कि काइंडली शेयर मी द एपीआई लिंक। इसका मतलब क्या होगा कि तुम मुझे अपना एपीआई लिंक सेंड करो। तुम मुझे कहाँ सेंड करोगे? मुझे इनबॉक्स में करोगे। जब आप मुझे इनबॉक्स में आ जाओगे तो फिर मैं कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दूंगा। हम जब क्लाइंट को प्रपोजल सेंड कर रहे होते हैं, एक से दो तीन क्लाइंट कम, समटाइम्स मिनिमम एक होना चाहिए, दो तीन चार भी हम कॉल टू एक्शन उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट, हम उसकी वेबसाइट का नाम लिंक ले सकते हैं, वेबसाइट की कलर स्कीम पूछ सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि उसने लोगो बना लिया हुआ है कि नहीं बना लिया हुआ, उससे पूछ सकते हैं कितना टाइम है तुम्हारे पास। इस तरह हम क्वेश्चन करके क्लाइंट को कहते हैं कि वो हमारे साथ इनबॉक्स में आ जाए। ठीक है, अभी मैंने आपके साथ प्रपोजल के की पॉइंट शेयर किए हैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो मुझे बताएं। एंडिंग पे क्या करना है, ठीक है, काइंडनेस एट द एंड, ठीक है, हम जैसे कहते हैं रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिगार्ड्स अपना नाम लिखें, ठीक है, सिग्नेचर अपना दें। उसके बाद हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक सेंड करनी है। ग्रामरली सॉफ्टवेयर है, ग्रामरली ये, ठीक है, ये ग्रामरली एक्सटेंशन होती है गूगल की, मैंने इंस्टॉल की हुई है, ये देखें, ग्रामरली एक्सटेंशन, क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। सिंपल, में आपने इधर क्लिक करना है, आपके पास ग्रामरली इंस्टॉल हो जाएगी, वो खुद ब खुद आपके स्पेल चेक कर रही होगी। तो ये भी इजी वे है कि आप जब प्रपोजल लिख रहे होते हैं, आपको पता चले आपकी कोई मिस्टेक नहीं हो रही। जैसे ही मैं प्रपोजल लिखता हूँ, मैं कोई भी इंग्लिश का मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, वो मुझे बता रहा होता है, ग्रामरली चेक कर रहा होता है कि ये आपका मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर दें। ठीक है, हमने कोई हमारा कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर फॉलो ऑल क्लाइंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। और ये श्योर करना है कि आपने क्लाइंट्स की पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया है, इनके पूरी रिक्वायरमेंट्स को रीड आउट करके उसको आंसर कर दिया है। ठीक है, अभी जो आपका क्वेश्चन है तो मुझे बताएं काइंडली आप, ठीक है। परफेक्ट है, आप दोनों का आंसर ठीक है। हम क्लाइंट से बेसिकली क्वेश्चन कर रहे होते हैं ताकि वो हमारे साथ कम्युनिकेट करे, हमारे साथ इनबॉक्स में आ जाए। अच्छा, स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है, अटेंडेंस नहीं वो लगा रहे, तो काइंडली आप अपनी अटेंडेंस मार्क करें। जो आपका क्वेश्चन है अभी मुझे पूछें ताकि हम इसके ऊपर बात कर सके प्रपोजल के ऊपर, ठीक है।
क्वेश्चन है, काइंडली कॉल करें सर, लाइक आपका कोई नीड पेमेंट टू सेंड प्रपोजल इट्स आल्सो इन नहीं ब्रदर, फाइवर के अंदर नहीं है। अफर के अंदर होता है कि जब हम क्लाइंट से ले रहे होते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, हम अफर के अंदर वो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, कनेक्ट्स होते हैं, वो हम परचेज करते हैं। फाइवर में नहीं है, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, इन नियर फ्यूचर अगर आ जाए तो वो एक अलग बात है। कोई जो भी क्वेश्चन है काइंडली आप पूछें, ताकि मैं आपको आंसर कर सकूं, आपको फायदा हो सके। सबके लिए जितनी बिड्स कर सकते हैं आप करें, जितनी बिड्स कर सकते हैं आप करें। आई एम रियली हैप्पी कि अब्बास है, उन्होंने प्रोजेक्ट उनको मिला है, उन्होंने प्रोजेक्ट विन किया है। ठीक है। एक और है ब्रदर इनके अहनफ, ठीक है, रामे, ये इन्होंने भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनके भी क्लाइंट्स इनके साथ काम कर रहे हैं। मींस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो गए हैं, वो जॉब्स करने लग पड़े हैं। आप भी एफर्ट करें, जो जो एफर्ट करेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करे, उसे जरूर काम लाजम मिलेगा। आप मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन आता है, जो चीज समझ नहीं आती तो हम आई विल गाइड यू इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है तो पूछें, उसके बाद मैं एक दफा दोबारा जो लेक्चर है उसको वाइंड अप करूंगा, उसे रैप अप करूंगा उसको। यानी कि एक तो हमने वो 3 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, दोबारा मैं एक दफा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने जब भी किसी को प्रपोजल सेंड करना है, आपने किस तरह करना है, क्या मकसद है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, ये ब्रदर ने शेयर की है, परफेक्ट डेफिनेशन है साबिर ब्रैश ने, ठीक है। कॉल टू एक्शन इज स्टिमुलेट, ठीक है, द क्लाइंट टू कॉन्टेक्ट यू ऑन साइट व्यू ऑफ योर वेबसाइट विजिट बाय एडिंग बटन लाइक कॉल अस नो, ठीक है, विजिट मोर इट वेबसाइट। परफेक्ट है, ठीक है, वेल डिस्क्राइब है, ठीक डेफिनेशन है। एक चीज आपने याद रखनी है, एक चीज आपने याद रखनी है कि कॉल टू एक्शन आपने ठीक है डेफिनेशन की है, जब हम यहाँ पर कर रहे होते हैं, हम ये नहीं कहते कॉल नो, ठीक है, ये नहीं कहते कि हमारी वेबसाइट पे आओ। हम ऐसा कोई क्वेश्चन करते हैं जिससे उसे स्टिमुलेट होता है, तो वो हमें खुद कॉन्टेक्ट करता है। ठीक है, हम इस तरह उसे मिस कर रहे होते हैं, उसके माइंड में पुट कर रहे होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं करते। जब हमने इमेज की बात की थी, आपको याद होगा, फाइबर इमेज की मैंने बात की थी, ठीक है, वहां भी ये सेम ऑप्शन थी। ठीक है, तो वो उससे बंदा इरिटेट होता है, अगर मैं कहूँ कॉल नो राइट, कॉल मी कॉल मी कॉल मी, तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वो भी मैं डेमो आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। उसे क्लिक बेट कहते हैं, ठीक, क्लिक बेट कहते हैं। ये मैं अभी ये स्क्रीन आपने शेयर करता हूँ आपके साथ। ये देखें, जैसे ये क्लिक क्लिक करते हैं या डाउनलोड नो का आ रहा होता है, वैसे नहीं हम करेंगे। कॉल टू एक्शन रेलिवेंट लाइक दैट, बट स्टिल आपने क्या करना है, आपने कोई ऐसा क्वेश्चन करना है जो वाकई उस जो आपने पढ़ा हुआ उससे क्वेश्चन निकल रहा हो। ठीक है, आप क्लाइंट से पूछें, क्लाइंट आप उसका आंसर करें, ताकि आप आगे फर्दर उसके साथ कम्युनिकेट कर सको, या क्लाइंट आपको इनबॉक्स कर सके। सबसे मेन चीज होती है, सबसे मेन चीज होती है कि क्लाइंट आपको इनबॉक्स करे। जैसे ही वो इनबॉक्स कर दिया, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप किस तरह उसको मैनेज करते हो, किस तरह टैकल करते हो। आप उसकी प्राइस 10 से 100 पे ले जाते हो, 1000 पे ले जाते हो, या फिर आप 10 पे 10 पे रहते हो। ठीक है, या फिर आप प्रोजेक्ट विन करते हो या लूज करते हो। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम वो 3 से 4 होते हैं जिनको मैसेज करता है, इससे ज्यादा लोगों को मैसेज नहीं करता क्लाइंट। अगर इनमें से आप उससे अच्छा कम्युनिकेट करते हो, आप उससे टाइमली रिस्पॉन्स करते हैं, तो क्लाइंट आपके साथ खुश होता है, क्लाइंट आपसे बात करता है, क्लाइंट वाकई कहता है कि आपने मेरा काम करना है या नहीं करना। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप करें, अदरवाइज मैं वाइंड अप करूंगा। ठीक है, मैं दोबारा आपको एक दफा डिटेल में बता दूंगा प्रपोजल का। एक इशू आ रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स आप में से अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे। आप यहाँ आते हैं, ठीक है, लेक्चर देखते हैं, लेकिन अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहे। तो आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करना बहुत जरूरी है। काइंडली आप सब अपनी अटेंडेंस मार्क करें। मैं आपके साथ शेयर लिस्ट शेयर करूंगा रोज, यानी कि डेली आपके साथ लिस्ट शेयर कर दूंगा, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट डे की अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की हुई। ठीक है, इसी की बेस के पर आपको आगे फर्दर सर्टिफिकेशन मिलनी है, आपको यहाँ पर ग्रुप में रखना है, अदरवाइज वो ग्रुप से डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए काइंडली आप अपनी अटेंडेंस टाइमली मार्क करें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, आप बाद में परेशान ना हो, इसलिए आप अटेंडेंस अपनी काइंडली टाइमली मार्क कर दिया करें। ठीक है, मैं अभी ये पोस्ट है, ठीक, मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ। जिन स्टूडेंट्स की अभी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई, उनके मैं यहाँ पर ये पोस्ट शेयर कर दूंगा।
यूर वेलकम ब्रदर। आई बिलीव जितनी आप हार्डवर्क करेंगे, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप अपने साथ सिंसियर होंगे, ठीक है, उतना आपको फायदा होगा, उतनी आपके ज्यादा चांसेस है प्रोजेक्ट विन करने के। सबके लिए अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ को समझें, अटेंडेंस नहीं मार्क करेंगे तो आपको यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये लिस्ट है मेरे पास स्टूडेंट्स की जिन्होंने लास्ट अटेंडेंस मार्क नहीं थी। कि फॉलोइंग स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिट ऑनलाइन अटेंडेंस यस्टरडे, योर अटेंडेंस इज मैंडेटरी टू अवेल ई रोजगार सर्टिफिकेशन, प्लीज मेक श्योर टू सबमिट योर ऑनलाइन अटेंडेंस विद द करेक्ट डिटेल। ठीक है, ये दिस इज टू मच। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की हुई। ये सारी मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर, आप अपना नाम देखें। ठीक है, इन केस अगर अटेंडेंस मार्क नहीं हुई आपकी तो आप अली रजा से कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, ही विल गाइड यू। दोबारा मैं प्रपोजल को वाइंड अप करने लगा हूँ। ठीक है, दोबारा मैं प्रपोजल करता हूँ। पॉइंट मैंने सारे आपके साथ शेयर कर दिए। नोट पैड आपको मेरा शो हो रहा है? आई बिलीव शेयर है, परफेक्ट है। फर्स्ट थिंग, रीड रिक्वायरमेंट ट्वाइस। याद रखें जब भी आपने किसी जगह भी प्रपोजल सेंड करना है, किसी क्लाइंट के साथ मिलना है, उसके बारे में पूरी डिटेल आपको होनी चाहिए। ठीक है, आपको जितनी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आपने लेनी है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो वो टास्क करवाना चाहता है, उसको फुली अंडरस्टैंड करें। जैसे ही आपने अंडरस्टैंड कर लिया, इट विल बी इन योर फिंगरप्रिंट कि कैसे उसको रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट। ठीक है, ठीक है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। बिट करने से पहले सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट का पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपका जिसको कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपने इसकी रिक्वायरमेंट 2 से 3 दफा पढ़ी हो ताकि आपको पता हो। फर्स्ट थिंग, ठीक है, नो द प्रॉब्लम। नो द प्रॉब्लम क्या है, कि वो उसका टास्क क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, वो क्या मसला उसको आ रहा है, उसका क्या चाहता है वो प्रॉब्लम उसको, यानी कि उसका प्रॉब्लम क्या है, उसको वेबसाइट चाहिए। उसका प्रॉब्लम ये है कि उसको सॉफ्टवेयर बनवाना है। उसका प्रॉब्लम ये है कि उसने कस्टमाइजेशन करवानी है। ठीक है, आई एम टेकिंग इन दिस सेंस कि उसका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, उसका मेन इशू क्या आ रहा है, मैंने सबसे पहले वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो जब रिक्वायरमेंट में पढ़ूंगा मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। नो द प्रॉब्लम। ठीक है, ग्रीटिंग मैंने की। ठीक है, सबसे पहले मैंने उसे ग्रीटिंग की, उसके बाद उसके प्रॉब्लम बताया। मैंने उसे बताया कि यू आर फेसिंग दिस। मैंने उसे बताया भाई ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम ये काम करवाना चाहते हो। मैंने उसे ये बता दिया। इसी में बताता हूँ सोल्यूशन। पहले मैंने उसे ग्रीटिंग किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अहमद, आप कैसे हैं? मुझे पता चला है कि आपकी बिजनेस की वेबसाइट नहीं है। ठीक है, आप अपनी बिजनेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपके उसका मेन क्या पर्पस था, उसे क्या की पॉइंट, उसे जो मसला आ रहा था उसकी बिजनेस की वेबसाइट ही थी। ठीक है, वो सेल इनहेंस करना चाहता है, सेल इंक्रीज करना चाहता है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम अहमद, कैसे हैं आप? आपकी बिजनेस की वेबसाइट नहीं है। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपकी सेल इंक्रीज हो। ठीक है, उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करता हूँ? आई विल डिजाइन वेबसाइट फॉर यू। ठीक है, मैं आपके लिए वेबसाइट डिजाइन करूँ। दिस इज ऑल। मैंने पहले उसे बताया भाई तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, उसके बाद मैंने बताया सोल्यूशन ये है। ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं। ठीक है, शेयर पोर्टफोलियो, रेलिवेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, अपने बारे में आपने बताना है कि आपका एक्सपीरियंस है, आपकी एक्सपर्टीज है, ताकि उसे पता चले कि भाई कोई ऐसे मुंह उठा के काम करने नहीं आया। सिर्फ 1 लाइन 2 लाइन मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जब आप बता रहे हैं ना कि आप उसकी वेबसाइट बताएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपने ये भी बताना है टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, स्किल्स क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें बताएंगे। इसके साथ ही आप टाइम एंड कॉस्ट भी बता दें। टाइम एंड कॉस्ट भी यहाँ पर बता दें। अगर नहीं बतानी तो आप कहें कि अगर आपके पास डिटेल नहीं है, आप कहें कि ठीक है वी विल टॉक अबाउट दैट, देन आई विल टेल यू कि कितना मैं टाइम लूंगा, कितनी कॉस्ट होगी।
मेकिंग सेंस। सबसे पहले ग्रीडिंग मैंने उससे की, उसके बाद मैंने उससे बताया कि भाई तुम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, आपका ये मसला है, ठीक है, आपको ये इशू सॉल्व करवाना है, ठीक है, आपका ये इशू आ रहा है, आपने ये सॉल्व करवाना है। उसके बाद मैंने उसे बताया कि भाई ये सोल्यूशन है। आप वेबसाइट बनवाना चाहते हो, आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाना चाहते हो, इट्स वेरी फाइन। अब अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनवानी है, वो वर्डप्रेस पे बन सकती है, शॉपिफाई पे बन सकती है, मजिंटो पे बन सकती है। मैं यहाँ पर उसको बताता हूँ कि सोल्यूशन क्या है। वर्डप्रेस, शॉपिफाई, मजिंटो, लॉरावेल, ASP.NET, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन उसको मैंने दे दी, ठीक है, कि ये हमारे पास ऑप्शन है। इसके अंदर सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं बताता हूँ, वर्डप्रेस। बेस्ट ऑप्शन मैं बताऊंगा, मैं कहूंगा कि आई एम एक्सपर्ट इन दिस वर्डप्रेस, सो आई विल क्रिएट अ वेबसाइट इन वर्डप्रेस ओनली, ठीक है, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाऊंगा। सेकेंडली उससे मैं ये बताऊंगा कि कॉस्ट भी कम है इसकी। अगर मैं शॉपिफाई, मजिंटो, लारावेल, ASP.NET या किसी और की बात कर रहा हूँ, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। वर्डप्रेस की कॉस्ट कम है, वर्डप्रेस पे पैसे कम है। अगर मैं जाता हूँ शॉपिफाई पे, आपको मंथली पे करना पड़ता है। मजिंटो पे जाता हूँ, उसके लिए आपको थीम वगैरह पड़ती है, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। लारावेल पे सारी कस्टमाइजेशन होगी, टू मच कॉस्ट। ASP.NET पे उससे ज्यादा कॉस्ट होगी, ठीक है। उसे मैं ये बता के मैं कह रहा हूँ कि मैं ये दूंगा। टेक्नोलॉजी मैंने बता दी, स्किल्स मैंने बता दी, टाइम एंड कॉस्ट बताऊंगा कि यार अगर उसने मुझे फुली डिटेल दे दी है, ठीक है, मैं बताऊंगा भाई इतने पैसे लगेंगे, ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते में तुम्हारा काम हो जाएगा, 4 हफ्ते में, जितना भी टाइम होगा, ठीक है, मैं उसे बताऊंगा कि इतने में टाइम में तुम्हारा मैं काम कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना पोर्टफोलियो शेयर करें, अपना पोर्टफोलियो शेयर करें ताकि क्लाइंट को पता चले कि वाकई आपने काम किया है। इन केस अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, यू कैन आस्क मी, ठीक है, आई विल शेयर पोर्टफोलियो विद यू। मैं अपना पोर्टफोलियो जो कुछ वेबसाइट है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर दीजिएगा। बट स्टिल दिस इज अ वे जैसे हम काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है कॉल टू एक्शन, उसके बाद एंडिंग आ जाती है, ठीक है, हैप्पी एंडिंग कह लें आप, ठीक है, एंडिंग होगी। फिर कॉल टू एक्शन है ना, कॉल टू एक्शन आप उसकी जैसे उसके प्रॉब्लम के बाद भी कॉल टू एक्शन पुट कर सकते हैं, जहाँ भी पूछ सकते हैं। उससे बताया कि ये प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप यहाँ कह सकते हैं कि मुझे आप अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करो, या मुझे बताओ कि कलर स्कीम कौन सी चाहिए, या मुझे बताओ आप ई कॉमर्स वेबसाइट चाहते हो या किस प्लेटफॉर्म पे चाहते हो। इस तरह आप कॉल टू एक्शन मल्टीपल टाइम पेश कर सकते हैं। मैं जब प्रॉब्लम पता चली मैं तब भी पेश कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर भी पूछ सकता हूँ कि विच टेक्नोलॉजी यू वांट फॉर योर प्लेटफॉर्म, यू वांट फॉर योर वेबसाइट, ठीक है, ये भी कॉल टू एक्शन है, ठीक है, ये भी कॉल टू एक्शन है कि मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भाई तुमने कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए तुम्हें अपने प्लेटफॉर्म के लिए। इस तरह भी मैं उससे कॉल टू एक्शन, मैं मल्टीपल कॉल टू एक्शन कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 मेरे पास ऑप्शन है, ठीक है, मैं जितने कॉल टू एक्शन करना चाहूँ मैं उसे कर सकता हूँ, पेश कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एंडिंग, ठीक है, रिगार्ड्स आ जाते हैं, रिगार्ड्स हम करते हैं, या योर ट्रूली कहते हैं, रिस्पेक्टफुल कहते हैं, जो भी आपने मैसेज करना है, ठीक है, उसके बाद अपना नाम कर देते हैं, आप अपना नाम कर देते हैं, इजी भी, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। ये की पॉइंट्स है। फाइंड आउट द प्रॉब्लम, ठीक है, सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, ठीक है, उसके बाद उसको बताओ ये सोल्यूशन है। टेक्नोलॉजी, स्किल्स, टाइम, कॉस्ट वगैरह, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, विद इन 1 लाइन, डोंट नीड टू बी एग्जैजरेट, ठीक है, अपना पोर्टफोलियो शेयर करो, जो आपका पोर्टफोलियो है, कॉल टू एक्शन करो, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आपका मेन गोल होता है कि क्लाइंट आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर ले, वंस ही और शी स्टार्ट द कम्युनिकेशन, इसके बाद आपके ऊपर है कि आप कैसे बात करते हो। मैंने आपको लाइव यहाँ पर बिट करके भी दिखा दिया, ठीक है, यहाँ पर बिट करके भी दिखा दिया आपको, मैंने की पॉइंट्स भी बता दिए। अब आप इजीली बिट कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। यस, वर्डप्रेस परफेक्टली वेल, हाँ अच्छा, आई बिलीव आपको भी, आपके भी स्किल सेट वर्डप्रेस पे भी है। ब्रदर किसी का कोई क्वेश्चन हो या चीज समझ ना आई हो तो मैं आपके लिए दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, काइंडली मुझे बताएं आप। क्वेश्चन है कोई तो काइंडली मुझे बताएं आप।
अच्छा, रूबी इरशाद, क्या आप यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन है? काइंडली मुझे बताइएगा, अगर अवेलेबल है तो कमेंट करें। रूबी इरशाद, अगर आप अवेलेबल हैं अभी तो मुझे काइंडली बताएं। अगर आप ऑनलाइन है तो काइंडली मुझे बताएं ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। रूबी इरशाद, अगर आप ऑनलाइन है ठीक है तो काइंडली यहाँ पर कमेंट करें ताकि मुझे पता चले, मैं आपको फिर ये कॉन्टेक्ट फॉर्म का गाइड कर सकूं। अच्छा, बड़ा मजे का क्वेश्चन आया है, इसको देखते हैं हम। सर, अगर हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं और क्लाइंट कॉल टू एक्शन हम करते हैं, ठीक है, मैं कोई और प्लेटफॉर्म डिमांड कर ले तो फिर ऑफर रिजेक्ट होगी या उसकी कोई और सोल्यूशन? अच्छा, ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट कुछ और डिमांड कर ले। आपने बात इस तरह करनी होती है, इस अंदाज में बात करनी होती है कि क्लाइंट आपकी ही बात करे, आपके साथ ही कम्युनिकेट करे। ठीक है, आपने उसको अपनी जो बात है उसके ऊपर लेके आना होता है। इन केस क्लाइंट कहता है नहीं मुझे शॉपिफाई पे ही काम करना है, तो फिर आप आउटसोर्स कर सकते हैं, फिर आप आउटसोर्स काम कर सकते हैं, या किसी अपने दोस्त को या कोई आपके साथ कोई पर्सन है, ठीक है, दोस्त है, भाई है, जो भी है, ठीक है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ये बंदे की जो स्किल सेट है इसमें अच्छा है वो, ठीक है, आप उससे काम करवा दें ताकि उसका भी फायदा हो जाए। बट बिलीव मी, जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपने बताया कि आप इसमें एक्सपर्ट हैं, तो क्लाइंट कहता है कि आप उसी में ही काम करें। सेकेंडली, बिलीव मी, अगर एक दफा क्लाइंट आपके साथ काम कर दे, आपने उसे ईमानदारी से अच्छा काम करके दिया हुआ है, आपने कोई हैंकी पैंकी नहीं लगाई, आपने उसका काम टाइमली किया है, जो कमिटमेंट आपने की थी उस पर आप पूरा उतरे हैं, क्लाइंट कभी भी आपको नहीं छोड़ता। ठीक है, क्लाइंट कभी भी आपको नहीं छोड़ता। अच्छा, रूबी इरशाद, आपकी वेबसाइट नहीं है वो कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको गाइड करने लगा हूँ। ये देखें कि किस तरह हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड करना है। ब्रदर, आई बिलीव आपका आंसर हो गया है। साबिर, आपका आंसर आई गेस हो गया। आप देखें, अगर अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा आंसर कर देता हूँ। रूबी इरशाद, ये आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ये देखें आप, ये मैं लॉगिन हुआ यहाँ से। इशू आपको जो प्लगइन का आ रहा है, मैं यहाँ प्लगइन ऐड करता हूँ, ऐड प्लगइन पे जाता हूँ, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यहाँ से सर्च किया मैंने, इंस्टॉल हो गया, एक्टिवेट किया मैंने यहाँ से। जैसे ही मैं यहाँ एक्टिवेट करूंगा, यहाँ पर मेरे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ऐड न्यू करता हूँ, मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म फॉर यूजर, ठीक है, यूजर मैंने इसका नाम रख दिया, इसको मैंने सेव किया। जैसे ही मैं सेव करूंगा, इसका ये शॉर्टकट आ जाएगा। देखिए, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये इसका शॉर्ट कोड है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, मैं सिंपल यहाँ से टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, ईमेल ऐड करना है, कुछ भी मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर जाके मैं टू में अपना ईमेल दे दूंगा, ठीक है, फ्रॉम में नहीं दूंगा, टू यानी कि ये मुझे ईमेल आ जाएगा, ठीक है। किसकी तरफ से आएगा वो एक अलग बात है, ये मुझे यानी कि जो भी क्लाइंट वहां से ईमेल सेंड करेगा वो मुझे आ जाए करेगा। मैं यहाँ पोस्ट पे जाता हूँ,
किसी जगह भी मैं पोस्ट के ऊपर लगा सकता हूँ या पेज के ऊपर लगा सकता हूँ। मैं एक पोस्ट पे लगा के आपको दिखा देता हूँ, एक पेज पे लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। हेलो वर्ल्ड एक पोस्ट है, एक सैंपल पेज भी एक सैंपल पेज है, ठीक है। हेलो वर्ड के मैंने एडिट किए, ये हेलो वर्ड हो गया। इसको एक दफा लोड होने दें, उसके बाद मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ। ये एक पेज है XYZ, मैंने यहाँ पर शॉर्ट कोड ऐड कर दिया, इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ, ये देखिए ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म लग गया। दिस इज वेरी सिंपल। ये मैंने किस पे लगाया, पेज पे लगाया, अब मैं पोस्ट पे लगा देता हूँ। मैं यहाँ भी कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाता हूँ, प्रीव्यू चेंज में देखता हूँ, हेलो वर्ड, ये मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है। दिस इज वेरी इजी बाय द वे। आप एक दो दफा काम क्या करना है, मैं रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से हमने प्लगइन्स में जाना है। आपके पास लोकल होस्ट पे आप काम कर रहे हैं, आपके पास लाइव वेबसाइट है, कोई भी है, आपका सिंपल काम है, ठीक है। ऐड न्यू करना है आपने। ऐड न्यू जैसे ही करेंगे, यहाँ तो अगर प्लगइन आपके पास जिप हो तो यहाँ से आप फाइल चूज करेंगे, अगर नहीं है तो सिंपल यहाँ से कीवर्ड आप ऐड करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड किया आपने, अगेंस्ट आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म शो हो रहे होंगे, आपने सिंपल इंस्टॉल करना है। जैसे ये है, मैं इंस्टॉल नो करता हूँ, इंस्टॉल नो करूंगा, जैसे ही वो यहाँ पर आ जाएगा, इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्टिव आ जाता है, एक्टिवेट आ जाता है, तो मैं फिर एक्टिवेट पे क्लिक करता हूँ। जिस टाइम मूवमेंट ये इंस्टॉल होता है तो मैं आपको करके दोबारा बता देता हूँ। इंस्टॉल्ड हो गया, मैं इसको एक्टिवेट करूंगा, ये मेरा एक्टिवेट हो गया, ठीक है। सिंपल वे में मैं यहाँ से जैसे एक्टिवेट होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म आ जाएगा, मैं न्यू बना सकता हूँ, या ये जो पड़े हैं इनको मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने इनको यूज करना है तो ये सिंपल, इसको मैंने क्लिक किया, कॉपी किया, मैं जाके यहाँ पर पोस्ट पे पेस्ट कर दूंगा। अब मैंने दो इस पे ऐड कर दिए, चेक इट आउट, एक ये आ गया, एक ही नीचे आ गया, दो मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म इस पे ऐड कर दिए, ठीक है। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा आपका। जी कोई और स्टूडेंट इसका क्वेश्चन हो कोई? अटेंडेंस आपकी बहुत जरूरी है, काइंडली जिन्होंने अटेंडेंस नहीं मार्क की वो अपनी अटेंडेंस मार्क करें। अभी मैं वर्डप्रेस को नहीं देख रहा, वर्डप्रेस हमारा अभी साइड पे हो गया है। आज जो हमने पढ़ा है प्रपोजल राइटिंग पर है, कल हमने देखना है उसको, थोड़ा सा HTML CSS हमने कर ली है, लेकिन उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जहां पर मैंने काम स्टॉप किया था वहां से हम आगे फर्दर स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे पूछें आप। कोई बंदा बिडिंग कर रहा है, उसे इशू आ रहा है, उससे बिडिंग नहीं हो रही। साजिद अब्बास आप यहाँ पर हैं, ठीक है, तो उसको मसला आ रहा है तो वो काइंडली मुझे बताए ताकि मैं उसको गाइड कर सकूं। आप में से किसी को भी बिडिंग में मसला आता है या आपसे बिडिंग नहीं हो रही, कोई और इशू आता है, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं इंशाल्लाह उसको कोशिश करूंगा हल करने की। तो कोशिश किया करें विद इन क्लास टाइम, यानी कि अभी जो क्लास का टाइम है, आप जो भी इशू आ रहा है आप यहाँ पर कमेंट करें, मैं आपको गाइड करूँ। ये समटाइम होता है, मैं भी थोड़ा बिजी होता हूँ, इसलिए लेट हो जाता हूँ। आप ट्राई करें, स्टिल अगर आपका नहीं होता तो आप दोबारा बताएं, ठीक है। मे बी अभी मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, आप देखिए, बट इट्स वेरी इजी, ठीक है। आपने ना कोई आपकी क्लासेस मिस हुई है, आई नो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपकी क्लासेस मिस हुई हैं। हम दोबारा जब वर्डप्रेस के पर आएंगे ना, मैंने इंशाल्लाह ये दोबारा एक दफा करवाना है, तो तब इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। प्रपोजल के हवाले से मैं दोबारा, ये आपके ग्रीडिंग है, जो की पॉइंट है आपको मैं शेयर कर दूं। ग्रीटिंग्स, स्टार्ट, फॉर्मल, फॉर्मल वे, ठीक है। फाइंड, फाइंड प्रॉब्लम,
ठीक है, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। ये आप में से कोई भी नोट करना चाहता है काइंडली नोट कर ले। फॉर्मल वे में आपने प्रपोजल सेंड करना है। जितना अच्छा प्रपोजल होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि क्लाइंट आपके साथ कम्युनिकेट करे। ठीक है, स्टिल कोई क्वेश्चन क्यूरी अगर आ रही है तो काइंडली मुझे बताएं आप। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, नो योर क्लाइंट बाय चेकिंग हिज प्रोफाइल एंड कंपनी इन्फो। ठीक है, आपने कैसे चेक करना है? मैं क्लोज करता हूँ ये सारे टैब्स। अगर फाइवर पे हैं तो मैंने बताया आपको, मोबाइल से मैं गया, मैं यहाँ गया बाय रिक्वेस्ट, मैं मोबाइल पे जाता हूँ, मैं बाय रिक्वेस्ट पे गया। ठीक है, ये मेरे पास उसके यूजर नेम आ रहे हैं। ठीक है, मैं सिंपल करता हूँ fiverr.com, fiverr.com स्लैश, मैंने कहा उसका जो यूजर नेम आ रहा है, जैसे यहाँ पर एक यूजर नेम आ रहा है CGORBONR। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया यहाँ पर। जैसे मैं इस पे गया, मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे शो हो गया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट से नवंबर 2018 से ये काम कर रहा है। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। ठीक है, अकाउंट ये है, इतने लोगों के साथ काम भी कर चुके हैं। ठीक है, मोस्ट रिसेंटली नेगेटिव रिव्यूज कोई नहीं है, सारे पॉजिटिव रिव्यूज है। इसका मतलब है ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है, हम इसके साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, आप इधर सिंपल इसके ऊपर बिट करते हैं, ये है, ये पर्सन है। ठीक है, मैंने इसका यूजर नेम इधर से बाहर से यूजर नेम देखा है, मैं इधर से इसकी प्रोफाइल देख रहा हूँ। दिस इज द वे टू नो अबाउट योर क्लाइंट। ठीक है, अब वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन गेट करना। ठीक है, उसके बाद अच्छा, ये फाइबर की है, अपर की डिफरेंट होती है। अपर का इंशाल्लाह हम जैसे ही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, और अगर हम लोकल में कर रहे हैं तो लोकल वर्ड में हम कैसे ले सकते हैं, उनके इर्द गिर्द सराउंडिंग से जो वो काम कर रहे हैं उनसे किसी से, उनके किसी दोस्त से पूछ सकते हैं, या जो साथ वाली शॉप है उससे पूछ सकते हैं, या उसके कंपेटर से पूछ सकते हैं उसका रेपो क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद है री रिक्वायरमेंट वाइज। ठीक है, हम उसकी रिक्वायरमेंट जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो 2 से 3 दफा पढ़ते हैं, या ट्वाइस है, मैं थ्राइस पे बिलीव करता हूँ कि आप 3 दफा पढ़ें ताकि आपको समझ आए। अगर 4 दफा पढ़ने की जरूरत है तो 4 दफा पढ़ें। बी डिफरेंट, आपने सबकी तरह जैसे लिखी जा रहे हैं वैसे नहीं लिखना, आपने थोड़ा सा डिफरेंट करना है। बी पर्सनलाइज, डोंट बी जेनेरिक। ठीक है, आपने जेनेरिक प्रपोजल बिल्कुल नहीं लिखना, आपने पर्सनलाइज करना है ताकि अटैचमेंट हो सके। ट्राई टू फाइंड आउट क्लाइंट नेम, स्टार्ट विद द वार्म एंड प्रोफेशनल रेटिंग। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पहले बताई है कि उसका नाम कैसे गेट करना है। जैसे मैंने ये यूजर नेम गेट किया, आप ये अभी यूजर नेम यहाँ से कॉपी करते हैं। मैं कहता हूँ अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, मैं इसे सेंड नहीं करूंगा, मैं कहता हूँ ये मैंने गीक यहाँ से चूज की, जो भी एबीसी की होगी, मैं हेलो ये किया। ठीक है, इसका यूजर नेम आ गया, मैं सिंपल उसका मैंने यूजर नेम ऐड कर दिया। ठीक है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, एग्जैजुरेट नहीं करना। टेल द क्लाइंट व्हाई आर यू क्लाइंट। ठीक है, हमने बताया मैंने पहले भी कि आपने बताना है कि यू आर मोटिवेटेड टू डू दिस थिंग। ठीक है, सेकेंडली ये आपके एम मोटिव के साथ मैच करती है चीज। रिक्वायरमेंट जितनी भी होगी वन बाय वन आप उसे आंसर करेंगे। अपना जो रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा रेलिवेंट टू द जॉब, ठीक है, वो आप उसके साथ शेयर करेंगे। पोर्टफोलियो, ठीक है, हाउ विल यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, आप बताएंगे कि जॉब कैसे कंप्लीट होनी है, टूल्स का बताएंगे, टेक्निक्स का बताएंगे, स्ट्रेटजी का बताएंगे। कंपेटिटिव एडवांटेज का मैंने बताया था कि आप उसे फ्री सर्विसेज दे सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं 1 मंथ के लिए, या 1 मंथ तो जो ज़्यादा होता है, आप कहते हैं वीकली 2 डेज 3 डेज के लिए आप उसे फ्री सर्विसेज देंगे, या उससे बैकअप सपोर्ट देंगे। ठीक है, कॉल टू एक्शन करना है, एंड आपने शो काइंडनेस, ठीक है, रिगार्ड्स योर ट्रूथ, ट्रस्टवर्दी, ठीक है, जो भी आप करते हैं, सिग्नेचर,
अपने ग्रामेटिकल कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैंने ग्रामरली इंस्टॉल करनी है। मैं ग्रामरली का भी लिंक इंस्टॉल कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये कैसे होगा? सिंपल, आपने, मैं पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बिडिंग करने के लिए आपको हेल्पफुल होगा। फर्दर मैं यहाँ भी आपको गाइड कर रहा हूँ। सिंपल, ये मेरा इंस्टॉल है ऑलरेडी। अगर इंस्टॉल ना होता, अभी आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। ठीक है, अगर इंस्टॉल ना होता तो ये भी मेरे पास इंस्टॉल आ रहा था। मैं सिंपल इस पे क्लिक करता तो मेरे आराम से इंस्टॉल हो जाता। ठीक है, आपने सिंपल क्लिक करना है, आपका एक इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको फायदा देगा इंशाल्लाह इन फ्यूचर। लेट मी चेक क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन काइंडली बता दें आप। मैं अवेलेबल हूँ। अभी जो क्यूरी आती है, आपको प्रपोजल लिखने में कोई मसला आता है, आपसे बिडिंग नहीं हो रही, मुझे बताएं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जितनी आप बिडिंग करेंगे उतने चांसेस होंगे। यू विल सी कि अभी राइट नो अगर आप चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे प्रोजेक्ट, बिडिंग शो हो रही होगी, तो आप काइंडली बिडिंग करें। जो इशू आता है मुझे बताएं, मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।